हाँ, कैरी ऑन तो कन्वर्सेशन। यही पूछना था कि जैसे हम अवतार में और उसमें जो शहरी और अवतार के बीच में रात और सुबह। मैं राजीव गांधी सेंटर ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी में एएमयू के अंदर प्रोफेसर हूँ। पेशेंट्स क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उनको पहले डॉक्टर से आके मिलना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ से रमज़ान से पहले, रमज़ान में और रमज़ान के महीने के बाद तीनों का अलग अलग शेड्यूल है। उनको पता चलना चाहिए कि रोज़े से पहले हमें कुछ दवाइयों, हमें कुछ इंसुलिन के शेड्यूल में चेंज करना होता है। तो हम वो शेड्यूल चेंज करके 4 से 6 हफ्ते पहले देख सकते हैं, रमज़ान से 2-3 दिन पहले, कि जो हमने दवाइयों का शेड्यूल चेंज किया है, इंक्लूडिंग इंसुलिन का चेंज किया है, वो पेशेंट को सूट कर गया है या नहीं। सूट कर गया है और पेशेंट की ये पोजीशन है कि वो रोज़ा रख सकता है, हमने अच्छी तरह कन्फर्म कर लिया, तो हम उससे कहते हैं आप रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रखिए। और रोज़े के बीच में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कि आपकी शुगर 70 से नीचे हो गई, आपको पसीने चक्कर आने लगे, तो आप बेहतर यही है कि रोज़ा खोल सकते हैं इत्मीनान से। सर, जिस तरीके से कहा जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट को हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने को दिया जाता है, तो चूँकि रोज़े की हालत में होता है, तो सर वो चीज़ कैसे मेंटेनेंस होती है? देखिए, डायबिटिक पेशेंट रात को तो कुछ नहीं खाता ना, 8 से 10 घंटे तक। तो अगर वो ये करे कि दिन का शेड्यूल रात में कर दे और रात का शेड्यूल दिन में कर दे, रात को जैसे अफ्तार पे कुछ खा ले, फिर तरावियों के बाद कुछ खा ले। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तरावी में अच्छा खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तरावी के बाद डिनर ले ले और अच्छी आप सहरी कर ले, ये सफिशिएंट है। रात का शेड्यूल दिन में कर ले और दिन का शेड्यूल, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट रात को भी तो कुछ नहीं खाता 8 से 10 घंटे तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को। सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको अपनी सेहत का ख़्याल रखना होता है, बॉडी को भी हाइड्रेट रखना होता है, तो किस तरीके से उनको मेडिसिन का जो शेड्यूल चेंज करना होगा, किस तरीके से, किससे एडवाइस लेके कर सकते हैं? ये तो फिजिशियन से, जो डॉक्टर से, जो डायबिटिक पेशेंट देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमें रोकनी पड़ेंगी, बहुत सी दवाइयाँ हैं उनका शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। तो एक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना उनको अपने आप चेंज नहीं कर सकते दवाइयों के लिए। अच्छा सर, कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं, तो किसी प्रकार का टेस्ट नहीं करा सकते, किसी सुई को इंजेक्ट नहीं करा सकते, तो क्या सर मेडिकल लाइन उसको इजाज़त देती है? नहीं, मेडिकल लाइन नहीं, हमारे तो रिलीजन के अंदर फतवा दिया गया है, जिसका नंबर है 1426/9/1433/1058D। इसमें ये कहा गया है कि आप डायबिटिक पेशेंट भी शुगर टेस्ट करा सकता है, ब्लड शुगर उसकी चेक हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। सर, कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है किसी पेशेंट के साथ, तो बताया गया कि आपके द्वारा कोई नंबर भी जारी किया गया? हाँ, हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं डायबिटिक सेंटर के अंदर, जिनमें हम सारे कंसल्टेंट रहते हैं। यहाँ पर 3 कंसल्टेंट हैं हमारे यहाँ, मैं हूँ, डॉक्टर हामिद है, डॉक्टर अहमद है, हम तीनों लोग यहाँ रहते हैं दिन में, किसी को भी कांटेक्ट कर सकता है। और शाम को ये हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, किसी को किसी वक्त भी कोई परेशानी है तो आके ईज़िली कांटेक्ट कर सकता है। सर, ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो रोज़े रखता है, तो उसकी सेहत को कोई नुकसान नहीं रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, कोई नुकसान नहीं है।